धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि आद्य गुरु शंकराचार्य ग्रंथ है। इसका आज श्लोक नंबर 13। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन न प्राणायाम सतेन वा। कल्याणप्रद युक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता है, न कि स्नान से, दान से अथवा सैकड़ों प्राणायाम से वस्तु का निश्चय नहीं होता। रस्सी है या सांप है, ये हम नहा धोकर के देखेंगे तब पता लगेगा। जैसे एक व्यक्ति अपनी झोंपड़ी से निकलता है और धुंधला समय हो रहा है, धुंधले में ही जो है अन्य वस्तु में अन्य वस्तु दिखती है। देखो, या तो बिल्कुल दिखाई ना दे, अधिक रात्रि में कोई भी तुम्हें रस्सी में सांप होने का भ्रम नहीं हो सकता, और बहुत अधिक यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में भी ये भ्रम नहीं हो सकता। ये भ्रम कब होता है? जब धुंधला होता है। अब झोंपड़ी से निकला तो उससे सांप पड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही सांप को देखा, उसने लाठी उठाई, दे दनादन पीट डाला और सोचा मर गया। सांप क्या होगा? मर गया। और जाकर के झोंपड़ी में विश्राम करने लगा। फिर सोचा चलो देखें मरा नहीं मरा। जो दोबारा देखा सोई फिर सांप का सांप ही नजर आया। अब सोचा इसने कि देखो ये हिंसा करना ठीक नहीं था, इसीलिए वो मरा नहीं। अब नहा धोकर के जो है स्नान कर लिया, दान किया और नहा धोकर के गए, अगरबत्ती जलाई, घी का दिया जलाया, पूजा करने। हे सांप देव दया करो, भाग जाओ यहाँ से। सोचा कि हमने प्रार्थना कर दी है, हमारी प्रार्थना में बड़ा बल है, भाग गया होगा। फिर झोंपड़ी से तीसरी बार निकले तो सांप का सांप है। अब सोचा कि ऐसे नहीं जाएगा, हमें क्या करना है, चारों तरफ की खिड़की दरवाजे बंद कर दो। और सोच रहे हैं कि सांप चला, धुंसारे पे खड़े हुए, तब भी धुंधला था, निकले तो सांप का सांप। फिर उठाई लालटेन और नज़दीक जाकर के टॉर्च लगा दी तो देखा कि सांप नहीं है, क्या है? अब ये इतनी लंबी कथा हमने क्यों की? ये जो लाठी पटकना है ना, ये है तुम्हारी कर्म। आज प्रत्येक आदमी, आम आदमी कर्मों से ही आत्मा की शांति प्राप्त करना चाहता है, वो नहीं होगी चाहे जितने कर्म कर लो। हाँ, एक मील लगा लो, फिर दूसरा लगा लो, मीलों से अभर जाओ तो और कुछ करने लग जाओ, संपत्ति चाहे जितनी बढ़ा लो,
तुमको शांति नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिली आज तक। सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे, सिकंदर जब चला तो दुनिया से रो रो के जो है खाली थे, रो रो के गए बेचारे, जीवन बर्बाद किया। इसलिए कर्मों से तो आत्मा की शांति यानी मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो क्या करें? पूजा करें, स्नान करें, दान करें। यहाँ देखो स्नान का विरोध नहीं है, दान का विरोध नहीं है, ये धर्म के काम है, करना चाहिए, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होगी, इनसे शांति को प्राप्त नहीं हो। तो कई खिड़कियां बंद कर ले, यानी आंख बंद करके समाधि में चले जाएं, योग लगा लें। कहते बाहर आओगे तो फिर दुनिया तो जैसी भी तैसी। तो योग भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं है। अंततोगत्वा शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अर्थस्य निश्चय हो दृष्टो विचारेण हितोक्ता। आप शब्द के अर्थ को सही निश्चय करके अपनी बुद्धि में बिठा लो तो देखो तुम मुक्त ही हो। बंधन तुमको भ्रम से लग रहा है, ठीक है, तुम कहीं बंधे हुए नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य को वर्ण आश्रम धर्म के संस्थापक शंकराचार्य हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एक तो हमारे महात्माओं का संप्रदाय, जो शंकर संप्रदाय है, ये संतों का संप्रदाय है, ये वेदांतियों का संप्रदाय है। और दूसरे संप्रदाय जो खड़े हैं दुनिया में, उड़नछू माने ले उड़े, वेदांत की बात को लेकर उड़े गए। अब वो जो लेकर के उड़ गए वो किसी मतलब का नहीं। यहाँ जमीन पर रखा था तो कोई ना कोई उसको भोजन कर सकता था, लेकिन जब बाज महोदय आए तब हुआ आया लेकर उड़ गया। अब जो लेकर उड़ गया वो किसी का। ऐसे ही आज तुम्हारी ये ब्रह्म विद्या इन आचार्यों के द्वारा, इन धंधेगीरों के द्वारा क्या हो गई है? उड़नछू हो गई है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य को ऐसा कहना पड़ रहा है। भगवान शंकर कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ। वे केवल इतना ही नहीं बोल करके रह गए कि मैं ब्रह्म हूँ, वो कहते हैं आश्रम और वर्ण के धर्मों का पालन करो। हाँ, कौन सा था आश्रम चल रहा है? आश्रम कौन सा चल रहा है आपका? हाँ, लोग यही पता नहीं। अरे चौथा पंथ के कौन से आश्रम का होता है? बुढ़ापा नहीं है, संन्यास। फिर का लोग रहा घर में उनको को बहुत बड़ी भूल में हो, भैया और बाबा हो गए। 60 साल के बाद घर में रहे सो कुत्ता। सबके लिए कही गई ये बात। 60 वर्ष की उम्र तक माफी है शास्त्रों में, इसलिए गवर्नमेंट भी 60 पे ही रिटायर करती है। और 60 वर्ष के बाद घर में रहे सो कुत्ता, चाहे पीले पहने हो चाहे सफेद। तुम्हें यही पता नहीं कि मेरा आश्रम कौन सा चल रहा है। 60 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम प्रारंभ हो जाता है। इस उम्र पे आकर के घर गृहस्थी की बातचीत करना भी अपराध है। हमेशा संन्यास्त रहा करो, ये भीतर की बात है संन्यास। हाँ, क्यों हफ्ता कसी किसी के ऊपर करते रहते हो? अपने आप को ठीक करो। तुम खुद सन्यासी हो, ये देखो, कुछ राय नहीं तुम्हारे पास।
वर्ण आश्रम के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने मनुष्य को अपने धर्म में बरतने के लिए भी कहा है। केवल यही नहीं कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। वर्ण के अनुसार आप बरतोगे कि नहीं बरतोगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बोलो। अगर तुम्हारे सामने कोई ब्राह्मण आ जाए, जाति नहीं, ब्राह्मण आ जाए, हम तो बहुत कहते रहते हैं, लोगों की समझ में नहीं आता। तुम श्राद्ध में जो है तो ब्राह्मण खिला लो, ज़्यादा नहीं खिलाना ब्राह्मण को, तो तुम्हें जो है हजारों जो है जीवों को खिलाने का पुण्य मिल जाएगा। केवल 2 ब्राह्मण को खिलाना। खिलाए आज तक किसी ने ब्राह्मण को? हैं? ब्राह्मण को तो भोजन की पूछते ही नहीं। जात के ब्राह्मण को खिलाते रहते हो, सच्चे ब्राह्मण को खिला के देखा, ढूंढते ही नहीं हो, मिलता ही नहीं। इसलिए वर्ण आश्रमों का विरोध नहीं करो। तुम ही शूद्र हो, तुम ही क्षत्रिय हो, तुम ही वैश्य हो, और तुम ही ब्राह्मण। अपने को पहचानते नहीं। जब तुम सेवा में रत हो जाते हो तो शूद्र ही तो हो। उस समय तुम पूजनीय हो जिस समय सेवा कर रहे हो। शूद्र कोई डिसरेस्पेक्टेड पर्सन का नाम नहीं है। लेकिन हमने शास्त्रों की छीछा लेकर कर दी, सच्ची बात नहीं समझ पाई, रैदास को गाली देने लगे। भक्त रैदास सबकी सेवा करके ब्रह्मज्ञानी थे। जी हाँ, तुलसीदास जी एक बार पहुंच गए उनके घर पर, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा पहले हम जो है नहाएंगे, हाँ नहा धो करके जो है तब आपके चरण छुएंगे। ऐसा जो है शूद्र भी पूजनीय होता है। जिसको वर्ण आश्रम धर्म निभाना आते हों, वो ब्रह्मज्ञानी किसी भी जाति का हो, समझ रहे हैं नहीं, वो पूजनीय। अगर सेवा कर रहा है तो शूद्र है, पालन कर रहा है तो वैश्य है, रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय है, और ब्रह्मदेव के स्वरूप को पान कर रहा है तो ब्राह्मण है। सब वही तो है। इसलिए विरोध नहीं कर रहे शंकराचार्य। आपका कोई हितैषी है कि नहीं? आप मानते हैं कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि अपना हित स्वयं सोच लेते हैं, आपको किसी हितैषी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान न करे आपको कभी ऐसी स्थिति या ऐसी बुद्धि प्राप्त न हो, आपको बुद्धिमत्ता का अभिमान न हो। ये बौद्धिक अभिमान होता है, अपने आप को हाँ हर चीज़ में निपुण मानना, ये बौद्धिमता का अभिमान होता है। आपके सच्चे हितैषी हों और आपका उन पर विश्वास बना रहे, तब आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हितैषी को पहचानना शुरू करो। अच्छा, तुम्हारा हितैषी को है, तुम्हारा हितैषी 10 लाख रुपया दे दे आके तुम्हें, वो है? कौन आपका हित कर रहा है? अरे हम अपनी प्रशंसा नहीं करा रहे, बात को स्पष्ट समझाना चाहते हैं। जो आपको देखो, जो आपको आपके विष से मुक्त करे वो आपका हित। आपने विष की पुटरिया अपने गले में बांध रखी है, और उस विष का नाम है अविद्या। ये अविद्या तुम्हें मार देगी, छोड़ेगी नहीं, मरवा डालेगी यमराज के द्वारा। इस जो है विष से तुम्हें जो मुक्त कर मुक्ति की तरफ ले जाने का प्रयास भी करे, वो आपका कौन है?
हित शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल अपने पास, बिल्कुल अपने स्वरूप की तरफ खींचे। वो हित कर रहा है, दुनिया वाले तुम्हारा हित नहीं करते। वैयाकरण लोग तो संहिता शब्द का प्रयोग करते हैं। संहिता माने परम सन्निकट। वो क्या कहते हैं? हित माने संहिता, संहिता माने बिल्कुल स्वरूप के निकट ले जाके खड़ा कर, सट जाने का नाम। हमारे और उनके बीच में कोई दूसरी जो है दूरी न रह जाए, कोई दूसरी चीज न रह जाए, वो परम भक्त होता है। और ऐसा परम भक्ति की ओर ले जाने वाला महान आत्मा तुम्हारा हितैषी। संसार में जूझने के लिए बड़ी विकट समस्या है। हम लोग अपनी बुद्धि से क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण जो है हमारे हितैषी इसलिए है कि उन्होंने हमें कर्मों में लगा दिया। गलत बात। भगवान कृष्ण हमारे हितैषी इसलिए है कि उन्होंने कर्मों की ठीक ठीक परिभाषा समझा दी, इसलिए हितैषी। कर्मों में उन्होंने लगाया नहीं, बल्कि कर्म के बंधनों से तुमको मुक्त किया। लेकिन आज का मूर्ख इंसान समझ ही नहीं पा रहा गीता, श्रीमद् भगवत गीता को आज के लोग अपनी वासना के अनुसार समझ बैठे। इसलिए सब गीता पाठी हो गए हैं और लगे पड़े कहाँ हैं? बंधन में। यह है परम संहिता, एकदम हित। ये हमारे हित हैं, हित संप्रदाय भी है। उपनिषदों से लेना पड़ेगा। हित माने क्या? शंकराचार्य की एक एक बात हम उपनिषद से बता सकते हैं। इंद्र का असुरों के साथ युद्ध हुआ, ये आती है कथा किसमें? उपनिषद में। राजा प्रतर्दन उनकी सहायता के लिए स्वर्ग में गए। ये कथा पुराण की नहीं है, उपनिषद की है। इंद्र विजयी हुए तो राजा प्रतर्दन पर बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे वरदान मांग लो राजा, तुमने हमारा हित किया। ये कथा कौशिक की उपनिषद की है। यह भी कोई छोटी मोटी उपनिषद नहीं। कौशिक की उपनिषद के मंत्रों पर ब्रह्म सूत्र के मूल में विचार किया गया है। यह नहीं कि शंकराचार्य ने व्याख्या नहीं की तो इसका प्रमाण ही नहीं। अरे शंकराचार्य ने व्याख्या तो की, ईश्वर कृपा से व्यास भगवान ने अपने ब्रह्म सूत्र में इस पर व्याख्या की और इस पर शारीरिक भाष्य भी लिखा। इंद्र ने प्रतर्दन से कहा, तुमने हमारी सहायता की, अब जो इच्छा हो सो वर मांग लो। प्रतर्दन महाराज, आपकी जानकारी में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु हो, हमारी जानकारी में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वह ले लो। क्या वरदान मांगा? जो आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ चीज हो वो दे दो। इंद्र बोले, सबसे हिततम हमारी जानकारी में तो आत्मा का ज्ञान ही है, इससे बड़ी हितकर कोई वस्तु है ही नहीं। प्रतर्दन बोले कि हमको बस वही दे दीजिए, जो सबसे ज़्यादा हिततम हो वही हमको दे दो। कौशिक की उपनिषद में ये प्रसंग आता है, वहाँ क्या ज्ञान की महिमा बताई है। संसार का कोई भी कर्म, और यदि कोई एक ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठाकर दूसरे ब्रह्मांड को फोड़ डाले, कर्म वाली बात है। तुम इतने बड़े कर्मकांडी हो जाओ, कर्मों में विजय प्राप्त करने वाले हो जाओ कि एक ब्रह्मांड को उठा करके हाथ में और दूसरे को फोड़ डाल, तब भी तुम्हारा काम बनने वाला, तब भी उसे ब्रह्मांड की हत्या का पाप लगेगा। क्यों? उसमें कृतित्व बना हुआ था, और कृतित्व जो है हट जाए तो ये सारे कर्म तुम कर डालो। भगवान ने यही अर्जुन से कहा कि अब तुम जान गए कि तुम आत्मा हो, कि हाँ जान गए, तो कि अब ये जितने योद्धा खड़े सबको मार डालो, कोई पाप नहीं। आ रही कुछ बात समझ? इसका सीधा गणित यही है
कि तुम कुछ करते नहीं। हितोक्तता माने उपनिषद में इस ज्ञान का हिततम रूप वर्णन किया गया। हिततम माने आत्मा और ब्रह्म की एकता। हमारे जो हितैषी लोग हैं वो हमें हित का उपदेश करते हैं और दूसरे हम स्वयं विचार करते हैं। केवल सुनना नहीं, बात कान को जाकर लगे परंतु दिल को न लगे। तो सारा प्रचार ऐसा ही होता है। ये लाउड स्पीकर और ये 10,000 आदमी जिनको उपदेश किया जाता है उनका भला कम होता है। उपदेश करने वालों की जीविका चलती है। लाउड स्पीकर के द्वारा तुम्हारे कानों तक तो बातें आती हैं लेकिन हृदयंगम नहीं होगा। तो इससे लाभ क्या होगा? भाई उपदेशकों का धंधा चल जाता है और ये ब्रह्म विद्या धंधे का विषय। ब्रह्म ज्ञान जीविका चलाने के लिए नहीं है। विचारेण, स्वयं का तो विचार हो और हितोक्ति हो। देखो उसकी उत्पत्ति कब होती है? अपने हृदय में स्थायी भाव हो और साथ में उद्दीपन और आलंबन विभाग। हितोक्ति उद्दीपन के अंतर्गत, विचारेण स्थायी भाव के अंतर्गत निर्वतेत रति माने शांत रति की उत्पत्ति तब होती है जब तुम्हारे विचार जो है तुम्हारे भीतर से तुम्हारा सब मलबा गला देते हैं, तब तुम्हारा हित हुआ। नहीं तो तुम्हारा हित चाहने वाला भी असफल हो जाता है। सुनते गए सुन सुनकर पक गए हैं, सुन हो गए सिर्री हो गए सुन कर। लेकिन हृदयंगम कोई बात नहीं। तो फिर वो हित करने वाला भी आपको असफल लगेगा। कि क्या है इन्हें सुनते सुनते इतने साल, अब सुनाने वाले का तो दोष है नहीं, लेकिन तुम्हारे उस जो है दोष ने सुनाने वाले को भी दोषी बना। विचारेण हितुक्तः अर्थस्य निश्चयो दृष्टः। एक बार हमारे पास कुछ वैज्ञानिक संस्थान के लोग आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे मन में काम क्रोध बने रहें और हम लेबोरेटरी में अनुसंधान करें। मन में तो स्त्री हो या पुरुष हो या मन में दुश्मन के प्रति क्रोध हो और हम लेबोरेटरी में अनुसंधान करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या चीज़ खोजी। पता चलेगी? पुस्तक सामने रखी है, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हो। अब मन में तो चल रहा है सिनेमा देखने जाना है, मन में तो चल रहा है कि खेत में खलियान पड़ा हुआ है, हाँ नौकर भाग गया है उसे ठीक कर दिया, और वहाँ पढ़ के जो है सब तत्व मिला रहे हैं। ठीक है। अब जो वैज्ञानिक उपलब्धि हुई वो तुम्हारी अनुभूति है। ये क्या बन गया, तुमने क्या बना लिया। ऐसे ही जो है प्रैक्टिकल में लाल पीला हरा करते रहते, पता होता कुछ नहीं चलता। अपना अपना याद करो जो BSc पढ़े हो, ऐसा ही होता था कि नहीं? तो वही कह रहे हैं शंकराचार्य के बुद्धि में तो लिए घर परिवार बैठे रहते,